अब जैसे ये देखें शेप बिल्डर से हम लोग शेप कैसे निकालते हैं इसके अंदर से, शेप बिल्डर पे क्लिक करके फिल कलर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये फिल कलर, सॉरी पहले शेप को क्लिक करें, शेप बिल्डर पे क्लिक करें, फिल कलर, ठीक है। अब ब्लैक फिल कलर हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब हमने वो शेप निकालनी है जो हमें चाहिए। हमने क्या बनाना है बेसिकली, एस और सी का मोनोग्राम बनाना है। अब एस और सी किस तरह बन सकता है, ये देखें, एक बिल्कुल इधर इस लेवल पे आके ये देखें ऐसे, एक ये एस हो गया, ये सी हो गया, ये शेप बन सकती है। अब शेप बन गई, आप इस शेप को उठा, अब ये चीज़ आप जब हाथ से फर्ज करें, ये मैंने जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं कि वो ऐसा डिज़ाइन देखा है कि ना, तो वो हाथ से बैठ जाएंगे जी, पेन टूल से इधर छापे मारना, इधर से ऐसे किया, फिर ये किया, फिर ये काम ना किया करें। कोशिश किया करें अगर डिज़ाइन ट्रेस भी करना है तो उसकी फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे यार, आइदर उसमें कोई ग्रिड यूज किया हुआ है या वैसे पेन टूल से, मतलब डिजाइन को स्टडी इस तरह किया करें कि आपको ओरिजिनल फॉर्मेशन का पता चले कि जिस डिजाइनर ने इसे बनाया उसने किस इंटेंशन के साथ इसे बनाया, ठीक है। अच्छा, एक ये शेप हो सकती है, दूसरा अब आपको दिखाता हूँ। अब देखें आइडियाज भी इसके अंदर आपको काफी सारे मतलब काम करते हुए समझ आ सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है जब आपने ग्रिड ड्रॉ किया था, अब ये सर्कुलर ग्रिड को हमने इसके साथ मर्ज किया है रेक्टेंगल्स के साथ, ठीक है। फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं, वो भी आपको बताता हूँ आगे, थोड़ा सा वेट कर लें। जस्ट चीजें जो बता रहा होता हूँ इसके अंदर से कोशिश किया करें रेलिवेंट क्वेश्चन पूछो। फॉन्ट्स का भी आगे मैं बताता हूँ, सारी चीजें बताऊंगा। तो यही दो चीजें आज मैंने डिस्कस करनी थी मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें इसमें अगर, सॉरी शेप हम लोग दिखा रहे थे, ये हो गया इसको। अब ये एक साइज गाइड है, ठीक है। मैंने एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, अब ये साइज उनके मुताबिक है, इस बॉक्स के मुताबिक है। मतलब कैसे, बेसिकली मैंने किया क्या, इधर से गाइडलाइन उठाई, ये एक, फिर ये एक गाइड उठाई, ठीक है। इनको प्रॉपर चेक कर लिया इधर से, इसके सेंटर में तकरीबन ये ये जो है इसको उठा के इसके सेंटर में, ठीक है। अब इसी गाइड को कॉपी करके थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के ऑल्ट का बटन प्रेस करके इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इधर पेस्ट करके, अब जरा ग्रिड हम बाद में ड्रॉ करते हैं, पहले डायमेंशन सेट करते हैं। अब ये हमारा स्टैंडर्ड सेट हो गया है। इसके दरमियान का डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर अलाइनमेंट, मतलब आपकी शेप फॉर्मेशन इस तरह लिया है कि, और मतलब रियली भी आपको सेम ही साइज चाहिए, तो आप लोगों ने ये काम करना है। ज़ाहिर है अगर साइज छोटा बड़ा चाहिए, लाइक ये गैप आपको चाहिए, तो फिर ज़ाहिर है फिर वो डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जब भी सेम साइज आपने यूज करना होता है तो हमेशा एक इस तरह बॉक्स बना लें साइड पे, उसका साइज छोटा बड़ा नहीं करना, शेप का साइज छोटा बड़ा नहीं करना। जब मतलब उसे बनाना स्टार्ट कर दें तो फिक्स एक उसका साइज रख लें, मतलब स्टैंडर्ड पेज साइज में। उसके बाद काम स्टार्ट करने के बाद उसको डिस्टर्ब ना करें बार बार, ठीक है। अब ये देखें टॉप से भी यही ज़ाहिर है, बॉटम से ऑटोमेटिकली यही हो जाएगा। अब इसकी जो गाइड्स हैं वो, सॉरी जो हैं क्या बोलते हैं इसे, जो ये रेक्टेंगुलर ग्रिड है, ठीक है, इसकी भी जो है ना फॉर्मेशन उसी तरह ली है। इसको प्रॉपर्टीज में जाके अगर आप रोटेट करें 45 पे, ये देखिए रेक्टेंगुलर ग्रिड को मैंने रोटेट किया 45 पे, ठीक है। अब ये देखें, देख रहे हैं ये ग्रिड बन गया। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और सिर्फ रिफ्लेक्ट करता हूँ। रिफ्लेक्ट करने, ये मैं गाइडलाइंस को यूज कर रहा हूँ, गौर से देखना ये। अब ये बेसिकली हमारी वो गाइड प्रॉपर बन गई जो हमें चाहिए थी। इसको उठा के हम लोग इधर ले आते हैं ऐसे। अब आप लोग ये काम स्टार्ट करते हैं कि मतलब इसके ऊपर वो ड्रॉ करना ना, क्या बोलते हैं इसे, ये लाइंस वगैरह ड्रॉ करके और शेप निकालना शुरू कर देते हैं। समझ आ गई, मतलब काम करने से पहले का ये सर्कुलर और रेक्टेंगुलर ग्रिड्स ही मोस्टली यूज होते हैं डिजाइन की फॉर्मेशन में। इसमें किसी को कोई इशू हो, ग्रिड्स का पता चल गया डिजाइन बनाते हुए कैसे यूज करते हैं। यार रिस्पॉन्स जल्दी किया करें ताकि मुझे भी समझ आए आप लोगों को कुछ आ भी रहे। सर मेरा हाल क्लियर है।
सिर्फ 2 से 3 ही स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करते हैं, क्या बाकी सब लोगों को क्लियर नहीं होता? मुझे लगता है क्लियर इन्हें क्लियर, चैट के जल्दी जल्दी आ गए। 45 डिग्रीज इधर से आप एंगल चेंज करते हैं। ये देखें इधर जब आते हैं ना, ये अब स्ट्रेट लाइन है ना। अब ये एक होता है डबल, मतलब इस कॉर्नर से जब आप लाइन को उठाते हैं ना, ये ग्रेड को, तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये डबल उठाता है। मतलब वैसे आप उठा के लाएंगे तो ये लाइन आएगी नहीं। अगर आप इसको करेंगे ना, क्या बोलते हैं इसे, कंट्रोल का बटन प्रेस करके, तो फिर ये आपकी लाइंस फिक्स आ जाती हैं जिधर भी आपको चाहिए हो। मतलब ये मूव भी इकट्ठा कर सकती हैं जिधर भी आपने प्लेस करना है। लाइक ये इधर सेंटर में मुझे चाहिए था, ये मैंने प्लेस कर दिया। अब इसके ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा मैं दोबारा बता देता हूँ। ये देखो, जैसे ये है ना, चलो इसको सेंटर में ही हम लोग रखते हैं। इसको हम लोग उठा के थोड़ा सा इधर करते हैं।